मेरे पास अभी लगभग 11 जानवर हैं और जिसमें कि मेरे पास 9 गाय हैं और 2 भैंस हैं। पहले मैं आगरा में ओबरॉय में रहा, तो 4-5 साल ओबरॉय में रहा। उसके बाद फिर मैंने रेडिसन में काम किया। उसके बाद मैंने वेब सिनेमा मल्टीप्लेक्स है गाज़ियाबाद सेंट्रल स्टेज मॉल नोएडा में भी, तो उधर काम किया। और जब मैंने वहाँ काम किया तो ठीक था, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी। मगर एक होता है ना कि यार अपना काम कुछ किया जाए, और उधर इतनी गर्मी थी प्लेन्स में, और पहाड़ में आके घर वहाँ जाने का मन ही नहीं करता था। तो जब घर आता था तो रोते होते घर वहाँ वापस आता था। हर दुकानों में पूछ के हाथ जोड़ने के बाद उनसे बोला कि यार मेरा ये मट्ठा लेंगे आप, एक बार टेस्ट करो, प्योर है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो सभी ने मेरा सहयोग किया, सभी तो ने मेरे से क्या खरीदा। क्या रेट उन्होंने दिया आपको? उन्होंने मेरे को 15 रुपये पर लीटर दिया। अच्छा, तो कितना मट्ठा आप निकाल रहे थे उस समय? एक दिन का, मतलब एक दिन छोड़ के जो दूसरे दिन मेरा मट्ठा निकल रहा था 80 लीटर। सुबह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 4:30 बजे, कब शाम के 6 बज जाते हैं मेरे को पता नहीं लगता है। अच्छा, सुबह 4:30 आ जाते हैं? 4:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। ऐसा सुकून मिल जाता है गाय की सेवा करने में, सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ मैं। तो गाय के अलावा आपने भैंस भी रखी है शायद? मैंने 2 भैंस रखी हुई अच्छा, हैं। भैंस की सेवा में मजा नहीं आता? भाई भैंस की सेवा में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भैंस का दूध भी बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में, कृषि बागवानी या फिर पशुपालन के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ, उनका काम दिखाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी परेशानियाँ जानता हूँ। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ सकार गाँव में, जो कि पड़ता है भगतोला के पास में। भगतोला पड़ता है सोमेश्वर से करीब 18 किलोमीटर आगे। जब हम चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ, कोसी से थोड़ा पहले ये भगतोला जगह पड़ती है, तो वहीं पे सकार गांव है। तो वहां जाएंगे, वहां पे जो पशुपालक हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, दुग्ध उत्पादन का काम करते हैं, उनका काम दिखाएंगे और किस तरह से उनके काम में चुनौतियां हैं, कैसे वो 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़ के वापस अपने गाँव आए, वो सब आज की जो वीडियो है उसमें रहेगा। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर फेसबुक पे जुड़े हैं तो फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे ले चलते हैं आपको सकार गाँव की ओर। उससे पहले आपको अपने गाँव का भी एक हल्का सा नज़ारा दिखाते हैं और अभी बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे, उनसे भी मिलाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा अभी हमारे गांव का है। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन में और एक कुत्ते को भी ले जा रहे हैं अपने साथ। तो गांव में आजकल जो है काफ़ी हरियाली है। आप देख सकते हैं धान की जो फसल है वो अब लग चुकी है, जम चुकी है। थोड़ी दिन पहले जो धान की पौध थी हल्की, इनमें जो है हल्का पीलापन था, तोतई कलर था, लेकिन अब जो है डार्क ग्रीन हो चुका है। तो काफ़ी खूबसूरत आजकल जो है गाँव नज़र आ रहा है। तो इस तरह का हमारा गाँव है। तो फिलहाल हम चलते हैं कहाँ? सकार। ठीक है, कहाँ है सकार? भक्ताउमी का छू ओए। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं सकार गांव में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोसी नदी के किनारे जो है उनका पूरा सेटअप है। तो वो नीचे बह रही है कोसी नदी, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अभी मैं सड़क में हूँ, यहाँ से मेरे को इस रास्ते में चलना है नीचे को। और ऊपर कुछ घर दिख रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से जो है ग्राम सभा सकार में ही आते होंगे। तो वहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी की। अब मैं यहाँ से सीधे सीधे नीचे को चलूँगा और कोसी किनारे जिनका उनकी गौशाला है वो आपको दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ सकार, जो झूला पुल है वहाँ पे, सकार गांव का जो पैदल पुल है उस पुल के पास में पहुँच गया हूँ। ये नीचे जो है कोसी बह रही है, दिखाता हूँ आपको। ये कोसी नदी है जो कि एक प्राणदायिनी है अल्मोड़ा वासियों के लिए। पूरी जो जल की आपूर्ति होती है वो इसी कोसी नदी से होती है। तो आपको अभी नदी भी दिखाऊंगा और झूला पुल भी दिखाऊंगा, किस तरह से ऊपर जाके ये झूला पुल बना है, पैदल पुल है। और इसी के सामने हमको जाना है, वो सामने जहाँ पे आपको बिल्डिंग दिख रही है उसमें जो है डेयरी फार्म है पप्पूदा का, तो वहाँ पे भी जाऊँगा। तो वहाँ पे बाद में जाऊँगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ दूर से ही कि वो किस तरह से है। वो देख रहे होंगे आप, वो जो है बिल्डिंग वो है डेयरी फार्म। फिलहाल आपको पुल दिखाता हूँ। तो इस तरह का अपना पैदल पुल है और पुल के नीचे एक कोसी नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। एकदम सेंटर में जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है पुल से नीचे नदी का, और क्या ही खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, ये है कोसी नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और इसका उद्गम होता है ऊपर कौसानी के पास में। कौसानी से ऊपर एक चोटी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ से नदी निकलती है और पूरे अल्मोड़ा को जो है इससे जल आपूर्ति होती है।
तो बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं जय गोलू डेयरी फार्म में, और ये जो है कोसी नदी के किनारे बना एक डेयरी फार्म है। और कैसा ये डेयरी फार्म है, अंदर से कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगा, बाहर से कैसा है वो भी आप देख ही रहे हैं इस वक्त। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बनाया गया है, देख सकते हैं। अंदर इसके मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से भी जानवर हैं। हालांकि पप्पू दा से मेरी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे जानवर उनके जो है जंगल गए हुए हैं। तो एक बड़ा सा एक हॉल है जिसके ऊपर टिन डला हुआ है और अंदर जानवर बंधे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ डेयरी के अंदर। आप देख सकते हैं ये इनकी गायें हैं और ये भैंस हैं। एक भैंस यहाँ पे बंधी हुई है, और ये बता रहे हैं कि कुछ जो जानवर है, मतलब 5-6 जानवर गाय इन्होंने जो है जंगल हाँकी है, तो जंगल भी जाते हैं ग्वाला। तो फिलहाल मैं आपको डेयरी दिखा देता हूँ। बड़ा सा इनका डेयरी का सेटअप है। ऊपर पंखे भी इन्होंने लगा रखे हैं, सामने पंखा घूम रहा था अभी तक, बस लाइट गई है थोड़ी देर पहले। और नीचे जो है इन्होंने मैट बिछा रखी है बहुत ही शानदार तरीके से। और ये क्या डाल रखा है सफेद सफेद, ये चूना डाल रखा है, ताकि जो है कीटाणु ना हो, कीट कीटाणु ना हो और पशुओं को बीमारी ना हो। तो ये 2 भैंसें हैं दोस्तों इनके पास, ये भैंस है। और गाय भी मैंने आपको दिखाई। इनकी कितनी गाय पपूदा जंगल गई हैं? मेरी अभी 4 गाय जंगल। 4 गाय इनकी जंगल गई हैं, बछिया जंगल गई हैं और 2 बैल जंगल गए हैं। उसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे कुछ जानवर हैं, और 2 गाय और 2 भैंस इनके अंदर बंधी हुई हैं डेयरी के अंदर। तो काफ़ी बड़ी सी डेयरी है, देख सकते हैं। ऊपर टीन डाल रखा है, उसके नीचे इन्होंने प्लाई डाल रखी है। काफी बड़ा सेटअप है। कितने जानवर इसमें आ जाएंगे? इसमें आते हैं 19 जानवर। 19 जानवर आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त है पप्पू दा। पप्पू दा, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम पप्पू मेहरा, मैं ग्राम सकार का रहने वाला हूँ और इधर ही अपना पहाड़ में रहता हूँ। फिर बाकी आप यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। और मैं अक्सर आपके सारे वीडियो को देखता रहता हूँ। आप छोटी छोटी बातों को लोगों को तक पहुँचाते हैं और हमारी संस्कृति को आप दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ही सुकून मिलता है। तो मेरा भी एक वो था कि मोटिवेशन कि आप कभी आएँ, तो किसी के थ्रू आप आए हैं। उनका नाम, मैडम ने आपको मेरा नंबर दिया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अनिंतिका मैडम है, वो डॉक्टर हैं, वो हमारे वहाँ पर आती रहती हैं एआई कराने के लिए, तो उन्होंने आपको मेरा नंबर दिया होगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। कल उनका फ़ोन आया था कि आपका फ़ोन आया था कि मैं वहाँ आने वाला हूँ, तो मेरे को बहुत ही एक्साइटेड हुआ कि मैं वो आने वाले हैं। क्योंकि आप जो है ना ऐसी ऐसी संस्कृति को दिखाते हैं, बहुत ही मेरे को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, सब कुछ देखने को मिल जाता है आपके उसमें। अरे आपने तो बहुत तारीफ कर दी है। तारीफ नहीं, बहुत ही आप तारीफ से भी ऊपर हैं। तो फिलहाल हम आपके काम पे आते हैं जी। तो पप्पू जी ये बताइए, कब से आप ये डेयरी का काम कर रहे हैं? कितने आपके जानवर हैं अभी? मेरे पास अभी लगभग 11 जानवर हैं, और जिसमें कि मेरे पास 9 गाय हैं और 2 भैंस हैं। अच्छा। और उनको छोड़ कर जो दुधारू उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे पास, 5, और 2 बैल हैं। अच्छा, बछिया भी है और बैल भी है? बैल भी हैं, 2 बैल हैं, क्योंकि खेत हैं, तो खेत की जुताई के लिए मैंने बैल रखे हुए हैं। अच्छा, तो कितना समय आपको हो गया डेयरी में? मेरे को 1 साल 8 महीने हो गए इस डेयरी फार्म को चलाते हुए। अच्छा, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं होटल लाइन में था। पहले मैं आगरा में ओबरॉय में रहा, तो 4-5 साल ओबरॉय में रहा। उसके बाद फिर मैंने रेडिसन में काम किया। उसके बाद मैंने वेब्स सिनेमा मल्टीप्लेक्स है गाजियाबाद सेंट्रल स्टेज मॉल नोएडा में भी, तो उधर काम किया। और जब मैंने वहाँ काम किया तो ठीक था, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी। मगर एक होता है ना कि यार अपना काम कुछ किया जाए, और उधर इतनी गर्मी थी प्लेन्स में, और पहाड़ में आके घर वहाँ जाने का मन ही नहीं करता था। तो जब घर आता था तो रोते होते घर वहाँ वापस आता था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना यहाँ ही कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पिताजी भी काफ़ी लोगों को काम दिया करते थे, तो मेरे को भी था कि यार मैं भी अपने पिताजी की तरह कभी ऐसा कर पाऊँगा कि लोगों को काम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ करें। तो फिर मैं यहाँ आके मैंने अल्मोड़े में एक रेस्टोरेंट खोला। तो कोरोना का फर्स्ट टाइम था, तो उसके बाद कोरोना लग गया, तो वो होटल भी बंद करना पड़ा। फिर वापस गाँव में आ गया, इधर आ गया, अल्मोड़े से आगे मतलब अपना गाँव में आ गया। तो इधर फिर मैंने कहा क्या करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गाय की सेवा की जाए, और कुछ इनकम भी हो जाएगी, कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने यह एक निर्णय लिया कि करूँ, ये डेयरी फार्म करूँ। अच्छा, करने के लिए ठीक तो था कि करूँ, मगर फंड नहीं था। तो होने को तो सरकार की कई योजनाएं हैं, तो उस योजनाओं पे सबको लाभ मिल रहा है। तो मैंने भी अपना अप्लाई किया, तो मेरा पास भी हो गया था। तो उन दौरान क्या था कि थोड़ी सी इंश्योरेंस का मामला हो गया था,
तो इंश्योरेंस थोड़ा महंगा हो गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर भी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे जियाजी वगैरह हैं, मेरे साले वगैरह हैं, उन्होंने मेरी मदद करी और कुछ फंड उन्होंने दिया, कुछ फंड अपने पास था, तो मैंने यह ज़मीन भी खरीदी और यहाँ पे बिल्डिंग भी बनाया। फिर धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके जानवर खरीदे, तो धीरे धीरे ये काम करता रहा। तो अभी कैसा काम चल रहा है? काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून है काम में। सुबह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 4:30 बजे, कब शाम के 6 बज जाते हैं मेरे को पता नहीं लगता है। अच्छा, सुबह 4:30 आ जाते हैं? 4:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। उसके बाद गाय का गोबर साफ करना, उसको गायों को नहलाना, उनके बाद उनका दूध निकालना, दूध निकालने के बाद उसे मार्केट में देना, मार्केट में देने के बाद फिर यहाँ पे आना, तो यहाँ की सारी धुलाई वगैरह करने के बाद ऐसा सुकून मिल जाता है गाय की सेवा करने में, सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ मैं। तो गाय के अलावा आपने भैंस भी रखी है शायद? मैंने 2 भैंस रखी हुई हैं। अच्छा, भैंस की सेवा में मजा नहीं आता? भाई भैंस की सेवा में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भैंस का दूध भी बहुत अच्छा है ना, अच्छा। उससे बहुत अच्छा फैट मिलता है, उससे मैं पनीर बनाता हूँ। अच्छा, भैंस की दूध से? भैंस के दूध से पनीर बनाता हूँ और गाय के दूध को मार्केट में देता हूँ, क्योंकि गाय का दूध बहुत ही उत्तम होता है। किसी के बच्चे पीते हैं, तो किसी के बुजुर्ग पीते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छा है, एनर्जी मिलती है, गुणकारी रहता है। गुणकारी रहता है। तो अभी आपने कोई यहाँ पे लोग भी रखे हैं या फिर अकेले कर रहे हैं? हाँ, मैंने हमारी मामी हैं, माया बिष्ट करके, उनको रखा हुआ है। उन्होंने ही मेरा सहयोग किया था। उन्होंने कहा था, वो पहले एक उसमें काम करते थे, बेकरी लाइन में काम करते थे, बहुत अच्छे कारीगर हैं। कुछ कारणवश उनका कुछ ऐसा हो गया कि उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। उसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या कारण था। कारण हमें सब पता है, मगर मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा यार अब हम क्या करें, मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा बताओ। मैंने कहा मैं डेयरी फार्म खोल रहा हूँ, अगर आप मेरा सहयोग पूरा देंगे। और मैंने अपनी वाइफ से भी बोला, तो मेरी वाइफ भी बोली हाँ आप खोलो, हमें पूरा आपका साथ दूंगी, हर वक्त, हर दुख, हर सुख में आपका साथ दूंगी। तो मैंने उन्हीं के दम से, इन दोनों के दम से मैंने यह डेयरी फार्म खोला। फिर तो आजकल तो जो महिलाएं हैं वो चाह रही हैं कि हम मतलब पहाड़ से थोड़ा दूर रहें, प्लेन्स में जाएं, मतलब मैदानों की तरफ, शहरों की तरफ लोगों का जो रुझान है। तो जब आपने भाभी को बोला था, उनका क्या मतलब, उनका ओके ओके था या फिर वो भी? नहीं, उन्होंने तो पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने पूरा बोला था मैं कंधे से कंधे मिला के आपका साथ दूंगी। क्योंकि देखो, हमारे बुजुर्ग से हम 2-2 भैंस या एक भैंस या एक गाय पालते आ रहे थे, और हमारे पास खेती भी आज तक लगभग कोई बंजर नहीं है। कुछ हो गई है किसी कारणवश, नहीं तो अब अभी तक हमारी पूरी ज़मीन भी वैसी है। तो यहाँ तक कि देखो, लोग तो कुछ भी कहते हैं आजकल की, और हम अपने बच्चे को कहते हैं यार चलो वहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, और हम अपनी बहू से इच्छा करते हैं कि वो हमारे वहाँ गोबर भी निकाले, गाय भी पाले। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का, मेरे बच्चे अभी कॉलेज फाइनल है, इस बार BA फाइनल है, तो मेरी लड़की खुद यहाँ आके मेरा हेल्प करती है। मेरी लड़की यहाँ पर आती है, गोबर निकालती है, दूध निकालती है, घास काट के लाती है, और हम यहाँ से जब घर जाते हैं तो हमें बना हुआ रोटी खिलाती है, वो भी चूल्हे में। मेरे वहाँ आज भी चूल्हा चलता है, लकड़ी के चूल्हा अभी आज भी जलता है। गैस एक साइड रहती है, मगर अधिकतर खाना मेरा आज भी चूल्हे में बनते हैं, और मेरा पूरी लड़की बनाती है। अच्छा, तो आपका गाँव किस तरफ हुआ? मेरा गाँव इस पुल के पार है। मेन गाँव हमारा ये पुल है, पुल से सामने मेरा गाँव है। इस गांव यहाँ से 1 किलोमीटर बैठता है। हम 1 किलोमीटर रनिंग सुबह करते हैं, 1 किलोमीटर शाम को रनिंग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आना जाना रोज का रहता है? डेली अप डाउन रहता है। तो अभी आपके जानवर कुछ ही दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी अभी मेरे क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये सारा जो यहाँ की जितनी भी ज़मीन है, ये ज़मीन अभी सब बंद हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि घास काटने के लिए सब अपने अपने इसको बांट देते हैं, पहाड़ी में बांधना कहते हैं, इसको बांट देते हैं। तो हमारी गाय अभी जंगल में गई हुई है, 5 गाय मेरे जंगल में गई हुई हैं, और 2 बैल जंगल में गए हुए हैं, और 2 छोटी बच्चियां गाय जंगल में गई हुई हैं। और इस समय अभी मेरे अंदर 2 गाय, 2 भैंस और 2 बच्चियां हैं। तो अभी किस किस नस्ल की आपके पास गाय हैं? मेरे पास रेड सिंधी गाय है, और 2 एचएफ हैं, 1 साहिवाल है, और 2 पहाड़ी गाय हैं, जिसे बद्री गाय कहते हैं। तो सबसे बढ़िया जो दूध है, मतलब वैसे तो बद्री का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध किसका आता है? एचएफ गाय का। एचएफ गाय का मैंने देखा कि सबसे ज्यादा दूध होता भले ही पतला है, मगर दूध उसका सबसे ज्यादा है। और उसके बाद रेड सिंधी का दूध अच्छा दूध है, और गाढ़ा भी दूध है, और ज्यादा भी दूध है। अच्छा, तो बीमारियां कौन कौन सी आती है, और कौन से जानवरों में ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है? बीमारी, सबसे ज्यादा बीमारी क्या है कि एक तो खुरपक्का, मुंहपक्का कहते हैं, जिसे हम घर में खुरिया कहते हैं ना, एक खुरिया का डर रहता है। मगर अगर आप साफ सफाई सही ढंग से रखेंगे तो वो कभी भी नहीं रहेगा। अगर आप बीच बीच में अगर हफ्ते में 3 बार चूना डालें, और फिनाइल का डेली छिड़काव करें, और अंदर मतलब साफ सफाई अच्छे रखें, तो कभी भी ऐसा बीमारी आने की वो नहीं रहती है। हाँ, एक बीमारी मैंने देखी कि अधिक से लोगों को क्या होता है, थनैला का शिकायत हो जाती है। थनैला का शिकायत तब होती है क्योंकि जो हमारे पास, जैसे हमें ज़मीन में अगर गंदगी है और उसे साफ़ नहीं किया जाए,
मतलब जैसे हमने 1 घंटे में 2 घंटे में उसको देखभाल नहीं कर रहा था तो इस चीज़ की बीमारी हो सकती है, थनैला की बीमारी हो सकती है। क्योंकि अगर अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके लिए एक मैट आती है। अगर उस मैट में अगर वो रहेंगे और उसकी साफ सफाई ढंग से होगी तो ये बीमारी, कोई भी बीमारी, मैंने जहाँ तक मैंने देखा अभी 1.5 साल में 2 साल में, तो मेरे वहाँ पे कोई बीमारी ऐसी नहीं आएगी। अच्छा, तो एक बार आई थी शुरू में, क्योंकि हमको उतना अनुभव नहीं था, तो मेरे एक भैंस की उसमें थनैला हो चुका था। अच्छा, वो डॉक्टर साहब ने ही ठीक किया। तो तब से आप साफ सफाई का और साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहा। तो ये बताइए जो आपको दिक्कतें आई शुरू में, जैसे आपने डेयरी यहाँ पे खोली, तो क्या क्या चुनौतियाँ शुरू में आई थी? फर्स्ट में चुनौतियाँ ये हैं कि जब मैंने खोला था यह फरवरी का माह था, तो उस टाइम पर मेरे को अनुभव तो था नहीं कि किस स्तर पर करना चाहिए। तो मैंने देखा कि मैंने 11 गाय और 2 भैंस इकट्ठी रख दी। अब घास थी नहीं, घास सिर्फ 6 लूटे कहते हैं, पहाड़ी में लूटे कहते हैं, तो 6 लूटे गाय घास के थे। तो अब 6 लूटों में इतने कैसे चलेगा, समझ में नहीं आया। और अधिकतर गाय क्या थी मेरी, घर बदेल कहते हैं पहाड़ी में, तो घर बदेल थी। तो अब उनको जंगल भी नहीं खोल सकते हैं, तो यहाँ खोलता था तो चढ़ती नहीं थी, तो बड़ा ही टेंशन हुआ। फिर बाद में किसी ने मेरे को कहा, यार शैलेश करके एक मुख्यमंत्री घषारी योजना के थ्रू एक शैलेश आता है, तो वो क्यों नहीं मंगा रहा है? तो मैंने कहा वो कहाँ से मिलेगी? तो उनने कहा है कि ये कोऑपरेटिव बैंक से मिलेगी। तो मैंने, हमारे नीरज भाई हैं यहाँ पे, तो उनसे बात करी, तो मैंने एक ट्रक शैलेश मंगाया जिसमें 450-500 बैग शैलेश के होते हैं। वो शैलेश ने मेरे को काफ़ी राहत मिलाई, काफ़ी उनमें उसमें मेरे को हुआ। उसके बाद मैंने उसके साथ भूसा आता है, गेहूं का भूसा, चीला, जिसको चीला कहते हैं, वो चीला भी मंगाया, तो मेरे को काफ़ी राहत मिली उससे। फिर अच्छा, उसके बाद मतलब आपको अंदाज़ा आ गया? फिर उसके बाद अंदाज़ा आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैंने पिछले, अभी जो इससे पिछले अशोक का महीना था, तो मैंने कम से कम 18-19 लूटे मैंने घास के अपने हाथ से काटे, मैंने खुद के काटे, मतलब मशीन से। और बाकी जो मेरी बीबी और जो हमारी मामी हैं, उन 7-8 लूटे उन्होंने अपने अपने हिसाब से काटे थे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल करीबन 25-26 लूटे हमने लगाए। और उसके बाद मैंने अपने गांव के जो अगल बगल गांव में हैं उनसे भी कहा कि तुम इकट्ठा करो, और आपके काम भी मिलेगा, और आप घास भी इकट्ठा करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो उन लोगों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, अगल बगल गाँव ने, जैसे भक्तोला में हो गया, ऊपर क्या कहते हैं महला, इधर महला में हो गया, उन लोगों ने भी मेरा सहयोग किया। उन्होंने भी मेरे को, किसी ने 4 लूटे दिए, किसी ने 2 लूटे दिए, किसी ने 3 लूटे दिए, तो उससे भी मेरा काफ़ी अच्छा, उनको भी बेनिफिट हुआ, मेरे को भी बेनिफिट हुआ। अच्छा, तो मतलब तब से आप चारे की समस्या से, चारे की समस्या से वो हो गए, मुक्त हो गए। और शुरू में एक दिक्कत और आई, गाय का दूध दे तो कहाँ दें, अनुभव नहीं था, कहाँ दें कैसे दें। तो दूध था मेरे पास उसमें 70-80 लीटर के आसपास था दूध, तो कहाँ लगाया जाए। फिर हमारे लोकल में ही एक डेयरी फार्म, मतलब डेयरी का काम करते हैं, कि उनके अल्मोड़े में डेयरी है, वो वहाँ यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ ले जाते हैं। तो उनसे संपर्क किया, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा दूध हमको दे दो, उनको दिया। तो उनको दूध देने के बाद फिर कुछ समय उनको दूध दिया, तो अब फिर यही चौमास का महीने में थोड़ा सी दूध पतला हो जाता है। तो उन्होंने कहा, यार तुम्हारा दूध पतला हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा, यार भाई साहब, मेरा तो कोई कारण है नहीं, मैं इसमें ना पानी डाल रहा हूँ ना कुछ डाल रहा हूँ, तो आप चौमास में आगे हरी घास खाएंगे तो ऑलरेडी थोड़ी सी पतला हो ही जाएगा। तो उन्होंने 4-5 बार मेरे को बोल दिया, तो मेरे को उस बात में मज़ा नहीं आया कि यार रोज़ सुना रहे हैं। तो मैंने उनसे एकदम हाथ जोड़ दिया कि मैं आपको दूध नहीं दूंगा। तो अचानक इतनी बड़ी चुनौती आ गई कि दूध का करूँ क्या? तो मेरी वाइफ ने और हमारी मामी ने कहा, यार ऐसा है कि क्यों ना हम घी का काम करें, दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद मट्ठा उसको फान के अपना घी का काम करते हैं। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा है, चलो। मगर घी का काम स्टार्ट तो कर दी, दही भी जमाई, मट्ठा भी निकाला, उसमें से मक्खन भी निकाला, दही वो भी है। अब मट्ठे का क्या करें, फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था। तो 1-2 दिन तो ऐसी मट्ठा बर्बाद रहा। फिर मैंने एक दिमाग लगाया, मार्केट में जाके पूछा जाए कि मट्ठे आप खरीद सकते हैं। तो कुछ बहुत लोगों ने मेरे को सहयोग किया, उन्होंने कहा हाँ हम मट्ठा खरीदेंगे। अब आप 1 ही लीटर की बोतल में अगर पैक करके लाते हैं, अब 1 ही लीटर की बोतल लाएँ तो लाए कहाँ से? फिर 2-4 होटल वालों से संपर्क किया, उनसे मैंने कहा, बिस्लेरी की अगर कोई खाली बोतल है आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा हम सब इकट्ठा करके आपको दे देंगे। उन्होंने भी सहयोग किया। तो मैंने उनसे वो लिया, तो उनकी सफाई करके बढ़िया करके, सर्फ से सफाई करके, उनका बाहर का रैपर निकाल के, तो मार्केट में 1 ही लीटर बेचना स्टार्ट किया। कौन सी मार्केट में? मैंने यहाँ से कोसी से लेके अल्मोड़ा तक पूरी मार्केट में, सब हर दुकानों में पूछ के हाथ जोड़ने के बाद उनसे बोला कि यार मेरा ये मट्ठा लेंगे, आप एक बार टेस्ट करो, प्योर है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो सभी ने मेरा सहयोग किया।
तो सभी ने मेरे से भी क्या खरीदा। क्या रेट उन्होंने दिया आपको? उन्होंने मेरे को 15 रुपये पर लीटर दिया। अच्छा, तो कितना मट्ठा आप निकाल रहे थे उस समय? एक दिन का, मतलब एक दिन छोड़ के जो दूसरे दिन मेरा मट्ठा निकल रहा था 80 लीटर। अच्छा, 80 लीटर। जी तो ठीक-ठाक आपसे मुनाफ़ा हो जी गया जी, मतलब। मुनाफा हो तो गया घी है। भी बन गया, घी घी क्या भी रे बना मैंने करीबन 6 महीने के, 5 या 6 महीने के अंदर अंदर मैंने कम से कम 80 किलो घी बेचा होगा। अच्छा, तो अभी मतलब आपने एक तरह से हर तरह का काम जो डेयरी जी, से उत्पाद हो सकता है, पनीर बनाना पनीर बनाना है, और पनीर भी घी बनाना है। बनाना और दूध बेचना, अभी आप हर मेरे तरह का पास कर रहे हैं। जैसे पहले ज़्यादा गाय थे, तो फिर कुछ गाय मैंने अपने किसी रिश्तेदारों को जिनको ज़रूरत थी, तो वो खरीद के ले गए मेरे से, तो उनको दे दी। फिर उसके बाद मेरे पास दूध का स्तर भी कम हो गया। दूध का स्तर कम हुआ तो फिर मैंने क्या किया यार, मैंने कहा ठीक है, अब दूध का स्तर कम है, तो मैंने क्या किया, शाम का दूध का एक दिन का दही जमाना, एक दिन का पनीर निकालना, ये स्टार्ट किया। और सुबह का दूध मैंने, सारे लोकल वालों ने मेरी मदद करी है, तो सभी ने लगाया है लगभग लगभग, जिनने गाय नहीं पाल रखी। तो अभी ये बताओ, जैसे आपने एक महिला भी यहाँ पे रखी हुई है, आपके परिवार के लोग भी लग रहे हैं, तो इसमें मुनाफा है कि घाटे में चल रहा है या नहीं फिर नहीं, कैसा चल रहा है? कोई घाटा नहीं है। देखो, मुनाफा तो हर चीज़ में, आप अगर मिट्टी भी अगर खोद के अगर बेचेंगे, तो उसमें भी 2 रुपया मिलता ही मिलता है। ये तो दूध है, दूध की खपत इतनी है कि मतलब इसमें कुछ जा नहीं रहा है। घास ही लग रही है, बाकी थोड़ा बहुत उसका जो आता है चारा वगैरह वही लगता है। वो निकालने के बाद दोनों की सैलरी निकल जा रही है, मेरी वाइफ की भी सैलरी निकल रही है। और देखो, मेरी आज तक मेरी वाइफ यही खेती बाड़ी कर रही थी, तो उसको क्या है कि अनाज ही मिल रहा था। खेती बाड़ी हम आज भी कर रहे हैं, मगर उसको प्लस पैसा नहीं आ रहा था, कैसे इनकम नहीं आ रही थी। तो आज ये डेयरी फार्म से उसको कुछ इनकम उनको भी आ रही है, जिनको हमने रखा है मामी जी को, उनको भी इनकम आ रही है। और थोड़ा बहुत मेरा जो जेब का खर्चा है वो भी निकल जा रहा है। अच्छा, तो मतलब घाटे में नहीं कर रहा है? घाटे में नहीं। मैंने कहा कहीं घाटे में तो नहीं नहीं जा रहे नहीं आप? नहीं नहीं, घाटे में बिल्कुल नहीं। तो बढ़िया है। तो ये बताइए, अभी आगे का क्या प्लान है? गायें बढ़ाओगे या फिर ये इतना ही रखोगे? मेरा प्लान ये है कि अभी करीबन 2 भैंस और 2 गाय और बनाऊंगा। अच्छा, और जी, और उसके उसके साथ साथ मेरा एक विचार और है कि एक तो मछली पालन यहाँ पे करूँ। मछली पालन के साथ साथ वहाँ पे मुर्गी पालन भी करूँ। और साथ साथ में मेरा अभी धीरे धीरे अगर ऊपर वाले ने चाहा, तो मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक हल्का सा एक रेस्टोरेंट टाइप का भी खोलने का विचार है। काफ़ी क्योंकि बढ़िया यहाँ काफ़ी पे अच्छी लोकेशन। लोकेशन है, नदी लोकेशन है साथ में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जी। मैंने दर्शकों को दिखाया भी है कि किस तरह से यहाँ पे कोसी नदी बह रही है और उसी के किनारे आपकी थोड़ी सी लैंड है, आपने खरीदी है ना ये? ये आगे की लैंड मेरे एक मित्रवर हैं, उन्होंने मेरे को दी है। उनने भी अपना भाई समझकर उन्होंने कहा, जा तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए तू इस खेत को अपना जो भी करना है तू कर खा। हम्म। और बाकी कुछ लोगों ने सहयोग किया है। उधर को जो सारी जो उधर उधर साइड की ज़मीनें हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम जब तक करता है कर ले, तेरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर साइड की जो फर्स्ट की जो ज़मीनें हैं, ये फर्स्ट की ज़मीनें उन्होंने भी कहा, तो जब तक करना है तेरा रास्ता भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो उन्होंने भी सहयोग किया है। कल के दिन मुकर गए तो फिर क्या करोगे? अब मुकर जाएंगे फिर वो, कोई बात नहीं, आगे को देखेंगे, जितना मुक- करना होगा उतना। मुकर भी जाते हैं लोग। जी जी तो जी। दोस्तों, मैं फिलहाल इनका जो आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जय गोलू डेयरी फार्म करके। यहाँ पे शादी विवाह बर्थडे पार्टी के लिए दूध दही पनीर और पनीर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे उन्होंने नंबर भी दे रखा है। तो और बताइए, और क्या चल रहा है फिर आपके जीवन में? जीवन में बहुत ठीक, अच्छा, बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है। सबसे पहले तो मेरे को यह है कि गाय की सेवा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा। और उसके बाद मैं जब से मैंने पहले जैसा बाहर नौकरी करता था, तो वहाँ पे मेरे को कभी कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो जाती थी। जब से इस गाय का गौमूत्र के मेरे अंदर महक गई है ना, सारी बीमारियाँ दूर हो गई। तो पप्पूदा, जो जानवर है आपके गाय भैंस, उनको आप चारे के अलावा क्या क्या खिलाते हो? जैसे कि मैं घास के अलावा गायों को मिनरल मिक्सचर और गिट्टी और पशु आहार और कैल्शियम। और जैसे हमारे घर में पहले से हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे भट खिलाओ, भट पीस के ना, तो हम क्या करते हैं, 100 किलो भट करीबन लाते हैं। क्या, एक हफ्ता चल जाता है वो भट। वो भट को लाने के बाद उसको भिगाने के बाद फिर मिक्सी में पीस के दे देते हैं। अच्छा। तो उससे काफ़ी अच्छा दूध में एक तो चिकनाहट होती है, प्लस उससे दूध भी बढ़ाता है। अच्छा। एक दिन में एक टाइम का जो मेरी एक गाय है, क्योंकि गाय बड़ी हैं, तो उनको 2 किलो एक टाइम का मैं देता हूँ, पशु आहार। सूखा हुआ पशु आहार। अच्छा। भिजाने के बाद वो 3-4 किलो हो जाता है, 4-5 अच्छा। किलो के आसपास उसका भार बन जाता है। अच्छा। तो उससे अच्छा दूध भी बढ़ाते हैं। उसमें फिर मिनरल मिक्सचर और क्या कहते हैं कैल्शियम मिला के मैं उनको देता हूँ। अच्छा, ये रोज का है? ये रोज़ का है, सुबह और शाम दोनों टाइम। अच्छा, तो पप्पूदा, जैसे आजकल पहाड़ों में क्या है कि बरसात है, चौमास में मक्खियाँ मच्छर जो है जानवरों को बहुत परेशान कर देती है। तो इससे आपके जानवरों में भी फर्क पड़ता है कि दूध कम हो जाता है, परेशान हो जाती है, तो उसका क्या उपाय है?
उपाय उसका क्या है, होने को तो कई उपाय हैं, मगर जो घर का बना हुआ उपाय है जिससे कि गाय को कोई नुकसान भी ना हो, तो मैं एक वो उपाय बनाता हूँ, अपने घर में खुद का बनाता हूँ। जैसे कुछ नीम के पत्ते और क्या कहते हैं एलोवेरा का जो जेल, और साथ में खाने वाला कपूर, और क्या कहते हैं उसके बाद सरसों का तेल, इन तीनों का मिश्रण करके मैं एक स्प्रे बनाता हूँ। वो स्प्रे जब वो जंगल को जाती हैं तो वो स्प्रे मार देता हूँ। तो उससे क्या है कि मक्खियाँ मतलब रहती हैं, जैसे 90% नहीं रहती हैं तो 10% रहती हैं बस। अच्छा, मतलब 90% मक्खियाँ कम लगती कम हैं। हो जाती हैं उससे, अच्छा। जिससे कि गाय परेशान नहीं होती है और चारा चरने में उसको सहूलियत होती है। अच्छा, तो अभी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे केवल एक संदेश जो आप हमारे युवाओं को देना चाहते हैं, या फिर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं? मैं सभी को एक आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, आज हम लोग यहाँ से पहाड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, प्लेन्स में जा रहे हैं। बहुत से बहुत क्या कर रहे हैं, 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। 20-25 हज़ार रुपये में 5 हज़ार हमारा किराया चला जा रहा है, और उस 25 हज़ार में 5 हज़ार रुपये किराया जाने के बाद हमारा 10 हज़ार का हमारा खाने-पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये चीज़ें बचती हैं सिर्फ़ हमारे पास 10 हज़ार रुपया। उस 10 हज़ार रुपये में भी कभी दवाई पानी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो मैं इन लोगों से ये कहता हूँ कि हमारे पहाड़ की संस्कृति को ज़िंदा भी रखेंगे, और अपने पहाड़ में आके हमारा पहाड़ हरा-भरा भी रहेगा, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला रहेगा। कुछ ना कुछ कारोबार, जैसे कि देखो बागवानी हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, और क्या कहते हैं मुर्गी फार्मिंग हो गई, मछली के तालाब हो गए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे कि हम वो करके हमारे जो बुजुर्गों ने हमको ये आशीर्वाद दिया है कि ये खेतें दिए हैं, ये बागवान दिए हैं, ऐसे जंगल दिए हैं, इससे हम कई चीज़ें कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका काम दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा। क्या आपका नंबर अगर कोई संपर्क करना चाहे तो? मेरा नंबर 9627 088 978, ये मेरा नंबर है। दूसरा नंबर 9456505990। धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और आपने इतना सहयोग किया। बहुत ही अच्छा लगा हमें। धन्यवाद।